तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होते। प्यारे बच्चों, मैं इस दिन लाया हूँ क्लास 12। क्या है प्यारे बच्चों? क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, जो बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया सारा ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। क्या है? 2022 का जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सारा आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्या 2022 का, इस बात को तो प्यारा बच्चों सब लोग वीडियो के अंत तक बना जाता रहा है, ठीक ना। 2022 में देखिए किस क्या नियम था। देखिए प्यारे बच्चों, 2022 का यह नियम था जो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, और 35 ऑब्जेक्टिव का जो कि सॉल्व करना था, ठीक ना। और ये भी 2025 में भी ये लागू हो गई, ठीक ना। इस बात को ये 2025 में भी हो सकता है कि लागू रहेगा। तो प्यारे बच्चों 2022 का ये क्या है, 2022 का ये नियम लागू था और लगाते रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन में एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों कि यह क्या कहता है, मतलब कि इसमें हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। ये इस तरह से नहीं होता है कि नहीं आएगा, इसमें कोई भरोसा नहीं रहता इसमें, यानी कि आता है तो आता है, ठीक है। इसमें डाउट करने की कोई चिंता नहीं रहता है। देखिए पहला नंबर है कि निर्वात का परावर्तितांक होता है। क्या है ना, निर्वात का परावर्तितांक क्या होता है? निर्वात को परावर्तितांक मतलब यूनिट का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? जो निर्वात का परावर्तितांक होता है, ऑप्शन नंबर ए है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फराडे मीटर। ऐसे मात्रा कह देगा कि निर्वात का परावर्तितांक ऐसा ही मात्रा भी पूछ देगा तो प्यारे बच्चों याद रखने फराडे मीटर में इसका मात्रक होता है, और जो कि सूत्र पूछेगा तो इतना होता है, ठीक ना। याद रखना, इस बात को सबको रखना ही याद। कह रहा है पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रा प्यारे बच्चों, जो विद्युत द्विध्रुव का हम क्या सूचित करते हैं पी से, और पी बराबर इसका सूत्र रहता है पी बराबर क्यू इंटू 12। क्यू का मतलब क्यू का मतलब सी, और मीटर को क्यू इंटू 12, लंबाई को मीटर मतलब कूलम मीटर। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन भी है मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बढ़िए, थर्ड नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे के क्वेश्चन कैसे लगाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए, कूलम का नियम सदिश रुपये। जब भी चैनल पर आप नए हो तो या पुराने हो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों को कूलम का नियम जो सदिश रुपये में दर्शाता है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ये हैगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टा R के पावर 3 है प्यारे बच्चों। ये सदिश रूप में दर्शाने के काम करता है। राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों ना, चौथा नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन कैसे लगे तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर किसी चालक की धारिता है प्यारे बच्चों। चालक की धारिता 3 बातों पर निर्भर करता है, यह बात को ध्यान रखना है। तो चालक की धारिता है चालक के क्षेत्रफल, और चालक की क्या है बीच के परावर्तितांक माध्य पर, और चालक के दोनों ओर क्या है बीच की दूरी पर। तो प्यारे बच्चों कह रहा है किसी चालक की धारिता क्या होता है, धारिता को प्यारे बच्चों हम सी से सूत्र करते हैं, और सी बराबर इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू भी। क्या है? सी बराबर क्यू इंटू भी होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। प्यारे बच्चों ये 2 नंबर में कुछ जितने भी सब फॉर्मूला है सब 2 नंबर में ही, ठीक ना। तो आवेशित चालक की ऊर्जा पूछेगा, ये पूछा है 2 नंबर पूछ दिया है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन पूछ दिया, इसका जो सूत्र निकलता है प्यारे बच्चों बी बराबर 1/2 CV²। क्या 1/2 CV² निकलता है, ऑप्शन और क्या है बी होगा। ये पूछ दिया है सारा प्यारे बच्चों, पूछा ही ऑब्जेक्ट, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछा है, सारा पूछा है, ठीक ना। ये बात को ध्यान रखना है कि यदि समान धारिता C1 के इन संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो तुल्य धारिता होती है। प्यारे बच्चों जो होगा ये समान धारिता क्या है C1 है में क्या है कि इन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा उसका तुल्य धारिता क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इस सभी बात को याद रखना है। सी बराबर होगा एन इंटू C1। क्या है? एन इंटू C1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन माना है सी नंबर। ये बात को ध्यान रखना। 7वां नंबर क्वेश्चन, वायु के लिए परावर्तितांक समर्थ होता है प्यारे बच्चों। सभी तमाम बच्चे के सर आना चाहिए, वायु को परावर्तितांक क्या होता है। तो सभी बात को याद रखना है कि वायु के जो परावर्तितांक का मान होता है तो 3×10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। क्या है? वायु का परावर्तितांक कितना होता है? 3×10⁻6 वोल्ट मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक ना। आंसर लगाते रहना है। जो भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक भी नहीं किए वीडियो को, तो भी लाइक कर देना है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों 8वां नंबर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चों क्वेश्चन से लगाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तीव्रता का मान क्या होता है, फिर तीव्रता का जो सूत्र होता है ऑप्शन में भी है तीव्रता का प्यारे बच्चों सूत्र है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव पूछ देता है, जो फॉर्मूला निकलता है ई बराबर FY/Q होता है। और इसका मात्रा पूछेगा तो प्यारे बच्चों क्या होता है, बल का न्यूटन और कूलम के सी होता है, ठीक ना। न्यूटन कूलम क्या इसका मात्रा होगा, ये बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चों को का आंसर लगे तो आवेश का वृष्टि घनत्व होता है प्यारे बच्चों। सभी तमाम बच्चों के इसका आंसर लगे तो आवेश का वृष्टि घनत्व क्या होता है। आवेश का जो
वृष्टि घनत्व पूछेगा तो रो बराबर क्यू इंटू ए। क्या है, रो बराबर क्यू इंटू ए। और इसका मात्रा पूछ देगा तो प्यारा चाहिए कूल क्यू के क्या होता है कूलम यानी कि सी, एम्पियर के होता है एक मीटर स्क्वायर यानी कूलम मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रा होता है। ये भी बात को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगा यानी प्रयास करेगा। ये गोलीय संधारित्र की धारिता हो सकती है। गोलीय संधारित्र की धारिता प्यारे बच्चों सभी तो बच्चों की याद रखना है। गोलीय संधारित्र की धारिता हमारा सी बराबर 4 पाई होगा। यानी कि स्मॉल आर इंटू के एल्फा है, इनको तोड़ देना है, आर को इधर डाल देना है, इधर का आर डाल देना है और बीच में माइनस दे देना है। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। गोलीय संधारित्र की धारिता होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। कर 1 म्यू 2 के बराबर होता है प्यारे बच्चों सभी तमाम बच्चे इसका आंसर लगाए तो कि 1 म्यू 2 के बराबर होता है। म्यू 2 को ऊपर डाल देना है और म्यू 1 के नीचे डाल देना है। क्या बात को याद रखना है, म्यू 2 को ऊपर रखना है और म्यू 1 के नीचे डाल देना है, यानी कि ऑप्शन मानना है ये नंबर क्या है इसका बराबर होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या। किसी भी मनुष्य का अगर रेटिना बनता है किस कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है वास्तविक और उल्टा। तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा देखता है अति बनता है तो हम देखते हैं कि सुविधा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो दिमाग होता है मस्तिष्क होता है उसमें जाकर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा करता है, वो सीधा करके भेजता है, तब वही हमको वस्तु कुछ प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाता है। मतलब कि जो आंख में खाली बनता है हमारा वास्तविक और उल्टा, यही बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाएगा प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे क्वेश्चन कैसा लगाए 13 नंबर को। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है प्यारे बच्चों। खगोलीय दूरबीन पर आवर्धन क्षमता क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर माना है बी, -FO बटा एफ। जब माइनस लगाना है प्यारे, जब माइनस नहीं रहे तो गलती हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, लेकिन ये ऊपर मार दीजिए गलती हो जाएगा, लेकिन माइनस में मारना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या मारना है बी, खगोलीय दूरबीन आवर्धन क्षमता की जो कि 5 नंबर कभी कभी 2 नंबर भी पूछ देता है। इस बात को याद रखना, इसको ध्यान रखना है और इसको याद रखना है खगोलीय दूरबीन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष का निर्माण के कारण है प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण के कारण है। इंद्रधनुष है वो हमारा वर्ण विक्षेपण के कारण निर्माण होता है। क्या, वर्ण विक्षेपण का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों इसी बात को ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो मुक्ता 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष होता है। और प्राथमिक मतलब कहने का मतलब इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक होता है। क्या है, प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्व आंतरिक, और उसका उल्टा कर दो द्वितीय में 1 बार परिवर्तन, 1 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक ना। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण के बनता है कारण। ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगाई तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता पूछ रहा ना, जो कि एम से सूचित करते हैं और एम बराबर होता है एम प्लस डी बटा एफ। एम 1 प्लस डी बटा एफ होता है, इसका सूत्र होता है फार्मूला। और सरल सूक्ष्मदर्शी प्यारे बच्चे इससे भी 5 नंबर कभी कभी 2 नंबर भी पूछ दिया है। सब पूछा ही ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, जिसको ऑब्जेक्टिव तो पूछा है सब्जेक्टिव भी इसमें पूछ दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। कह रहा है 16 नंबर के संपर्क 2 लेंसों की शक्ति होती है प्यारे बच्चों। मतलब 2 लेंसों को हम जब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो P बराबर निकलता है P1 प्लस P2। 2 लेंसों को जोड़ने की बात यह बोल दिया है। ठीक ना। और 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे तमाम बच्चे इसका आंसर लगाए तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है यदि μg 3/2 और μw 4/3, मतलब कि ग्लास और क्या कर रहा है वाटर और ग्लास, मतलब कि वाटर और ग्लास का मान कितना है। देखिए इधर से इधर गिनना है, क्या 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9/8 हुआ कि नहीं। जबकि ऐसे नहीं करना कि 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, ये गलती हो जाएगा प्यार बच्चे, ये उल्टा विधि होगा। लेकिन इधर से इधर गिनना है और इधर से इधर गुना करना है। ठीक है, तभी इसका आंसर सही होगा, ना तो ये मारा होगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। सभी को आपको सतर्क करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव गलती हो। ठीक ना, इसलिए सबको ध्यान रखना है। प्यारा प्यारे बच्चों कांच के लिए क्रांति कौन होता है प्यारे बच्चों, सभी तमाम बच्चे लगाई तो 18 नंबर कांच के लिए क्रांति कौन क्या होता है, तो कांच के लिए होता है 42। क्या है 42 डिग्री लगभग में होता है, लगभग क्या होता है तो 42 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है प्यारे बच्चों। चलिए 19 नंबर है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है प्यारे बच्चे, ये अनुप्रस्थ होता है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। याद रखना, इसी बात को भी ध्यान रखना। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारा कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए एकदम जल्दी लेको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ प्यारे, ठीक ना। हम जल्दी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ताकि आपको एकदम एक भी
तो ऑब्जेक्टिव ना छूटे और लेट भी ना हो। त्रिपार्श्व के पदार्थ के अपवर्तनांक होती है। क्या है? त्रिपार्श्व के पदार्थ के अपवर्तनांक क्या होता है? त्रिपार्श्व पदार्थ के होता है ऑप्शन नंबर सी होगा म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस साइन ओमेगा एम और बटा 2 और ये साइन ए बटा 2 होगा। ये प्यारे बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण जो सिद्ध करने के लिए बताए थे, ये फॉर्मूला निकल गया था कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए, ठीक ना। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों तमाम में चलेगा। तो ये प्रकाशीय पथ के बराबर होती है। क्या है बच्चों? प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है? प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। क्या है? अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होती है। इसकी बात को अभी ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर तमाम में चलेगा कि 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। प्यारे बच्चों सभी तमाम में चलेगा तो कि 4 डायोप्टर की लेंस की क्षमता है, ठीक ना। इसकी फोकस दूरी क्या होगा? इसका हल करने पर बात क्या होगा तो 0.25 मीटर होगा, ठीक है। 0.25 मीटर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही? क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही बताने का प्रयास करिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ रहा है तो क्या होगा? इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा ए होगा W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू आई माइनस 1 होगा। इसका सूत्र होता है वर्ण विक्षेपण क्या होता है तो सूत्र होता है ये फॉर्मूला, ठीक ना। याद रखो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू बराबर 3/2 है, एक ये हवा में फोकस दूरी एफ ए क्यू हो और पानी म्यू बराबर 4/3 में एफ डालू हो तो क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन में क्या है म्यू डालू बराबर 2 एफ। क्या एफ ए म्यू बराबर क्या सॉरी एफ डालू बराबर क्या होगा 2 एफ ए होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा समान परिकिरण प्रकाश की तीव्रता आई और तरंगधर प्रकाश की तरंगधर लेमडा के लिए सही है? प्यारे बच्चों बताइएगा क्या तीव्रता आई और लेमडा प्रकाश का तरंगधर लेमडा के लिए कौन दर्शाता है? तो प्यारे रेले के अनुसार क्या है? रेले के अनुसार चला जी है ये रेले ने बताया थे कि आई से अनुपात 1/4 के 1 लेमडा के पावर 4 होता है। रेले के अनुसार यह सूत्र को बताया गया था, ठीक ना। और जो भी पिलावर जो अभी तक लाइक नहीं किया, क्या लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो लाइक भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही? क्या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सभी का आंसर लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है प्यारो। सभी के आंसर आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। याद रखो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्यफलन प्यारे बच्चों? सोडियम का कार्यफलन होता है ना। सोडियम का कार्यफलन जब सभी देखिए थोड़ा सा बुक में और देखेंगे और इसमें और देखेंगे। देखिए कभी कभी इसमें आंसर ये वाला दिया है और कुछ अब बुक में दिए थे ये आंसर ये वाला है। थोड़ा सा इसमें हम को भी कन्फ्यूजन है कि इसका सही इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। इसको आपको देखना है, आपको याद होगा तो बता देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है और नाभिकीय में न्यूट्रॉन की संख्या होती है प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? जो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ए से -z होता है। ए से -z होता है मतलब घटा देते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तमाम बच्चों को इसके आंसर आना चाहिए, ठीक ना। द्रव्यमान क्या कह रहा है ना कि संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। क्या द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही बता रहा है? एक फार्मूला दिए थे कि ई बराबर mc² mc² बराबर ई एक फार्मूला था, इसको सिद्ध किए थे द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध को, ठीक है। याद रखना इसी बात को और लगाना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? 30 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो कि कह रहा है 10वीं संख्याएं 8 के पावर 10 के द्विआधारी संख्या है। क्या 10वीं को द्विआधारी में निकालते? क्या ये बात को पहले भी वीडियो में बता देते हैं, जो मेरे पहले वीडियो देख लीजिएगा। इस बात को मैं बताया था कि 8 के 10वीं द्विआधारी संख्या क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में होगा 1000 होता है कि 1000 पावर 2 होता है। इसको द्विआधारी में निकालने के लिए हम बता दिए थे, कॉपी पर बढ़ा दिया था कि कैसे निकलता है। ये बात को याद रखना है। नंड गेट के लिए संकेत होते हैं प्यारे। नंड मतलब नहीं जाना है तो मतलब ऑप्शन में क्या होगा डी होगा, इसका संकेत बताता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अर्धआयु के टी हाफ का 6 नियतांक संबंध होता है प्यारे बच्चों। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या? 32 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए तो तमाम बच्चे क्वेश्चन आंसर लाए तो कि अर्ध आयु के लिए टी हाफ के लिए 6 नियतांक संबंध है तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा होता है। क्या टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा होता है? इसका अर्ध आयु का सूत्र होता है। क्या बच्चों याद हुआ? अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे ले गए तो
निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए सही है क्या? निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए है। निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो अल्फा कण है प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिकी। हीलियम का नाभिकी है जो कि क्या है, कह रहा है कि अल्फा कण के लिए सही बताता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है प्यारे बच्चों? समीकरण सही है ना, समीकरण दर्शाता है। देखिए ये सही है, देखिए इसमें से घटा देना इतना आएगा और इसमें से घटा देना, ये प्यारा बच्चे ये है अस्थायी है और ये अस्थायी बताता है, ठीक है ना। ये बात को याद, ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी, अस्थायी ये वाला है और निम्नलिखित में कह देगा कौन अस्थायी है। अस्थायी में बोलेगा ये ऑप्शन दे देगा, ऐसा का रहेगा तो ये मानना अस्थायी में, और अस्थायी रहेगा तो ये वाला मानना है, ठीक ना। ये बात को आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव तब मानना है। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन तमाम में चलेगा था। निम्नलिखित में से कौन वायु संवर्त नियम के लिए सदिश समीकरण के लिए सही रूप है? वायु संवर्त के लिए नियम के लिए कौन सदिश समीकरण के लिए सही बताया बच्चों? विद्यार्थी लोग बताइए तो ये ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा म्यू नोट बटा 4 पाई और आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर इंटू आर के पावर 3 है ना। क्या है नियम के वायु संवर्त नामक वैज्ञानिक ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए बताए थे। ये सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, इस फार्मूला का सिद्ध किए होंगे, ठीक ना। ये बात को याद रखना है। कह रहा है प्यार बच्चे 36 नंबर विद्युत तीव्रता कैसा मात्रक है? तो कहा था विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मात्रक होता है। तीव्रता के जो परिभाषा किए थे, तीव्रता 2 नंबर में पूछता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के जो परिभाषित करे, तो प्यारे बच्चे इसका मात्रक पूछ रहा है न्यूटन कूलम। क्या है? न्यूटन कूलम इसका मात्रक होता है, ये बात को याद रखना है। न्यूटन कूलम किसका मात्रक होता है? तो तीव्रता का मात्रक होता है। तीव्रता प्यारे बच्चे एक प्रकार का सदिश राशि, ये बात को भी ध्यान रखना। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए सही बात क्या है? धारा घनत्व का कौन सा सही प्यारा बच्चों? तो धारा घनत्व का जो सूत्र होता है जे बराबर क्या, जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानना है, धारा घनत्व का सूत्र होता है। सभी देखिए जितने भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका अति दिए है, फार्मूला ही दिया है। क्या फार्मूला ही दिया सबको। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए सही है। क्या है? गतिशीलता के लिए कौन सही बताता है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो देखिए म्यू बराबर वी डी ई, क्या है? वी डी बटा ई है। क्या गतिशीलता को क्या है सही बताने के प्रयास करा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्यारे बच्चे सभी बात को याद रखना है कि 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है कि नहीं? 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है, यह बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए 40 नंबर का नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोधक कलर कोड की पूछ देता है प्यारे बच्चों। ये 2 नंबर में पूछ देता है कलर कोड को आप परिभाषित करें। ये सभी बात को याद रखना। नीला रंग है, क्या है? नीला रंग के कलर कोड पूछा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और बहुत ही कलर कोड के पूछ देता है, जैसे लाल रंग का हो गया, ब्लू रंग की होगा, काला रंग के क्या कलर कोड होता है। सब कलर कोड से ऑब्जेक्टिव एकदम आता है, यह बात को याद करना है। एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। क्या एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। तो एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश का। क्या आवेश का होता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक होता है। और 42 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए था, और ये भी 2 नंबर पूछ देता है लरेज बल को सत्यापित करे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और पूछ दिया है, पूछता नहीं पूछ दिया है। सभी देखिए जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ सभी फार्मूला ही दिया है, सभी क्वेश्चन का फार्मूला ही दिया है। और लारेज बल के भी फार्मूला दिए थे। ये लारेज बल ये वैज्ञानिक थे। एफ बराबर क्या दिए थे? क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी दिए थे। ये क्या फार्मूला दिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो बी का मान होता है 10 के पावर -5 टेस्ला होता है। 10 के पावर -5 टेस्ला दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि धारामापी धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है प्यारा बच्चों। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर -सी, एम बराबर एन आई है। क्या एम बराबर एन आई होता है? धारावाही विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण का सूत्र होता है, याद रखना है इस बात को। और 45 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। तो कह रहा है आदर्श मीटर, क्या सर ये वाला ना, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनिक नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनिक नियतांक के लिए सही प्यारा बच्चों तमाम बच्चों क्वेश्चन से लगाए थे। तो जो गैल्वेनिक नियतांक के लिए सही है तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए है सी बटा एन ए बी। क्या सी बटा एन ए बी है जो दर्शाता है गैल्वेनिक मीटर के नियतांक के लिए सही, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है। आदर्श एमीटर, आदर्श मतलब एमीटर मतलब ये है किसी भी संख्या 0 से शुरू करता है, मतलब 0 हो क्या 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है
है, शून्य होता है। आकार देगा प्यारे बच्चों को वोल्ट एमीटर सॉरी आदर्श वोल्ट मीटर का पता बोल देगा, एमीटर की जगह यहाँ वोल्ट दे देगा, एमीटर की जगह यहाँ वोल्ट दे देगा। कह देगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो प्यारा बच्चों वो होता है अनंत, क्या अनंत होता है, और एमीटर पूछोगा तो 0 होगा। ये बात को भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन 47 नंबर को चुंबकीय फ्लक्स के समात्र क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स के समात्र जो चुंबकीय फ्लक्स के जो 2 नंबर पूछता है, इसका मात्रक पूछ रहा है क्या, अब मात्रक पूछ रहा है, तो मतलब को क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के समात्रक वेबर होता है। यह बात को ध्यान रखना है, वेबर बेवर देवर बेवर के उल्टा देवर होता कि नहीं। लेज का नियम के किस संरचना के सिद्धांत पर परिभाषित है। प्यारा 48 नंबर के लेज का नियम है किसके संरचना सिद्धांत पर परिणाम होता है, तो लेज का नियम है ऊर्जा के संरचना में, क्या ऊर्जा का संरचना पर यह आधारित होता है। क्या बात को समझ में आ गया, लेज का नियम है ऊर्जा का संरचना पर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर के प्रेरित प्रतिघात होता है। ये प्रेरित प्रतिघात के एक सूत्र निकालते हैं, क्या आप सब लोग कोचिंग में पढ़े होंगे, तो प्रेरित प्रतिघात को सर जी ने यह सूत्र निकाले थे प्यारे, तो वो है सूत्र हमारा एक्सएल बराबर 2πfl है। एक्सएल बराबर क्या है, 2πfl है, जो प्रेरित प्रतिघात का एक सूत्र बताए थे। क्या है बताए थे ना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ व्यतियार्थ माध्य शक्ति के व्यंजक होते हैं। ये भी पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, ये भी आप कोचिंग में पढ़े होंगे कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में व्यतियार्थ माध्य शक्ति व्यंजक प्राप्त किए थे। पी ए भी बराबर ई आर एम एस और ई आई आर एम एस कॉस फाई के रूप में होता है, जबकि साइन फाई में नहीं मानना प्यारे बच्चों, ये कॉस फाई में होता है। पी बराबर ई आई कॉस फाई, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन सब लोग लगाने तैयार हैं। 51 नंबर क्वेश्चन लगाने का तैयारी सब लगाए तो शक्ति गुणांक के बराबर है प्यार बच्चों, सभी तमाम चले गए। तो शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए R/Z। R/Z है, अगर याद नहीं होता है प्यार बच्चों तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो R आता है, उसके बाद ABCD में Z आता है, ठीक है। R+Z होता है, होगा कि नहीं। ये दोनों में कन्फ्यूज जाना नहीं, सबसे पहले कन्फ्यूज आ जाएगा तो देख लेना है कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो ये आता है, तो ये वाला मारना है। राइट आंसर ऑप्शन में हो। एल परिपथ में कलांतर होते हैं प्यारे बच्चे। एल सर्किट में परिपथ का क्या होता है, एल सर्किट में कलांतर पता है तो प्यारे बच्चे, कलांतर का मान होता है tan इनवर्स ओमेगा L/R। क्या tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सी नंबर। क्या बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 53 नंबर ट्रांसफार्मर परिणाम के अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर अगर अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप और स्टेप डाउन होता है प्यारे बच्चों। ये जो कि 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है, तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र है ना VS/VP। क्या सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ए नंबर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि RC का बीमीय सूत्र प्यारे बच्चों, RC के बीमीय सूत्र क्या होता है। RC के बीमीय सूत्र होता है 54 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना है mL0 T-1 होता है। इसका RC का बीमीय सूत्र को दर्शाया जाता है, याद रखना है। और 55 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे इसका आंसर लगे। तो 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवीय परवलय के मतलब बहुत बार पूछ दिया है ना, मतलब बकवास क्वेश्चन लगता रहा हमको, इतना पूछ दिया है कि ध्रुव परवलय के मात्रक होता है, तो सभी बच्चे के आंसर लगाना चाहिए 55। ध्रुव परवलय के मात्रक होता है एम्पियर मीटर, क्या है एम्पियर मीटर होता है। यह बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 56, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का मान होता है कितना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य हमारा होता है W बराबर MB1 - cos फाई के रूप में होता है, या cos थीटा के रूप में होता है। यार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे लगाए तो कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सा ये प्यारे बच्चे, छोटे चुंबक के लिए जब छोटे चुंबक जो करा सही संबंध बता रहा है, तो छोटे चुंबक अक्षीय और निरक्षीय के रूप में होता है। क्या छोटे चुंबक के लिए है अक्षीय और निरक्षीय के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चे अभी तक क्लास को नहीं लाइक की हो, क्लास को नहीं लाइक की हो और नहीं सब्सक्राइब की हो, तो प्यारे बच्चे लगा देना, ठीक ना। सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक ना। ऐसा भी करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है और 58 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाए तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। प्यारे बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबकीय के आवर्तकाल के व्यंजक होता है। याद रखना इसका फार्मूला दिए थे, दोलनशील के फार्मूला दिए थे प्यारे बच्चों, T/2π√MB H और बट्टा आयु दिए थे। ये एक फार्मूला था प्यारे बच्चों, ये सिद्ध करने के लिए बताया गया था।
याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बी एच और चुंबकीय सुई की आवर्त के एन के लिए सही है। प्यारा चीज नहीं समझ में आ रहा तो याद रखना है तो इसको एन का स्क्वायर कर देना है समानुपाती और बी एच की यहाँ लिख देना है। क्या समझ में आ गया? इसको स्क्वायर कर देना है समानुपाती बी एच को होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ 60 नंबर है। निम्नलिखित में से टारगेट नियम के लिए सही है। टारगेट नामक एक वैज्ञानिक ने दिए थे, यह नियम कौन से सत्यापित किए थे? प्यारे बच्चों जो टारगेट नामक वैज्ञानिक थे बी बराबर बी एच टाइन थीटा के, बी बराबर बी एच टाइन थीटा जो सत्यापित किए थे सूत्र को। आप सब क्लास में पढ़े होंगे, क्या आपने कोचिंग में संस्था में पढ़े होंगे ये बात को याद रखना है। और लगाना है 61 नंबर क्वेश्चन। तमाम बच्चे लगाए तो 61 नंबर क्वेश्चन अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर होता है। अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर क्या होता है? तो तमाम बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए। अपेक्षित चुंबकशीलता के बराबर होता है म्यू बराबर म्यू नॉट और बराबर म्यू आर। क्या है? म्यू बराबर म्यू बट्टा म्यू नॉट बराबर म्यू आर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? देखिए आप अगर कौन सा मान सही है, देखिए आप पाइथागोरस पर में पढ़े क्या? 10वां में आप सब लोग पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे जो कि कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, इसी पे तोड़ दिया गया था। यह समान सही है। बी स्क्वायर प्लस बी एच और बी भी है कि नहीं, कर्ण पाइथागोरस पर में टोटल, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा कि नहीं इसका सूत्र। चलिएगा 63 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? प्यारे बच्चे तमाम चले गए तो कारण निर्वात में चुंबकीय तरंग के चाल के लिए सही है बताया जाता है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी है सी बराबर 1/म्यू नोट और ई नोट है। क्या 1/म्यू नोट और ई नोट जो बताता है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के दिशा को सही बताता है, क्या सही दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्यारे बच्चे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या प्रकाश तरंग की एक किरण ध्वनि तरंग या अवरक्त करण? प्यारे बच्चे ये नहीं होगा, क्या नहीं कराना, अवरक्त होगा और एक किरण प्रकाश तरंग है। लेकिन प्यारे बच्चे जब ध्वनि तरंग की बात करेगा तो नहीं होगा। ध्वनि तरंग है प्यारे बच्चे नहीं होता, जो तरंग एक प्रकार का नहीं है ध्वनि तरंग। ध्वनि एक तरंग क्या नहीं है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होता है? पारदर्शी माध्यम के लिए हीरा के क्रांति कोण क्या होता है? प्यारे बच्चे हीरा की क्रांति पूछ रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन, हीरा का क्रांति कोण होता है 24.41 24.41 होता है डिग्री, जो कि क्या हीरा के क्रांति कोण होता है। हीरा का क्रांति, हीरा का अगर क्या हो, हीरा का अपवर्तनांक पूछ देगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फोटोन ऊर्जा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन, चलिए 65 में 66 नंबर कि फोटोन ऊर्जा के बराबर होता है। फोटोन ऊर्जा है तो जो कि ई बराबर एच भी जो फॉर्मूला दिया गया था, ये एच भी होगा फोटोन ऊर्जा के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ 67 नंबर क्वेश्चन, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है प्यारे बच्चों। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर क्या होता है? जैसे एक वैज्ञानिक है तो ये क्या फॉर्मूला दिया गया था, ब्यू नोट बटा ब्यू नोट अपॉन ब्यू नोट। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन तमाम चलेगा। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? प्यारा उचित सभी लगाना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही बता रहा है ना। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी होगा वी एस और वी पी हो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए दर्शाया जाता है। ना अगला क्वेश्चन, दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है प्यारे बच्चों। दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात मान 0 होता है। क्या है? दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात कितना होता है? इसका मान 0 करता है। इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा? जी होगा, सॉरी ये होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला प्यारे बच्चों, और अंत भला तो सब भला मतलब 70 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। और यह मेरा क्वेश्चन लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। क्योंकि आपको प्यारे बच्चों पूरा 2022 का, क्या 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा, जितना भी एकदम धमाल 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछा, सारा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर दें। मतलब कि आपका क्लियर हो गया 2022 का पूछा गया ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव था 2022 का, सारा आपको क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। और आपको इसके लिए तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है प्यारे बच्चों, आपको हक बनता है। और हमारा हक था प्यारे बच्चों मेहनत करके पढ़ाना, और आपको हक है मेहनत करके जिसकी ऑब्जेक्टिव को लगाना और समझना, ठीक ना। तो लगाएगा धारावाहिक कुंडली के लिए विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है प्यारे बच्चों। धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है, इसका आंसर ऑप्शन में हो NI एक वेक्टर के रूप में होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा।
चलेगा, मिलते हैं अगले अगले वीडियो के साथ। और प्यारे बच्चों, अगर आंसर आपको इसको देखना है तो आंसर भी देख सकते हो। और मिलते हैं प्यारे बच्चों नए वीडियो के साथ। सब लोग को मन लगाए पढ़ाई करते रहिए, मैं भी इस तरह से वीडियो बनाते रहूँगा और ये डेली मेरा वीडियो अपलोड होता रहता है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, आज वीडियो इतना ही।